नमस्कार। आज बात करने वाले हैं चंद्र ग्रह से संबंधित चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में किस तरह पड़ता है, साथ ही कुंडली में क्या क्या प्रभाव चंद्रमा का हो सकता है, चंद्रमा का क्या स्वभाव है, इस ग्रह के कारण अपने जीवन में किस तरह का असर डालती है। चंद्रमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी एपिसोड में मिल जाएगा। सबसे पहले चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जिसे सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार से चंद्रमा के बिना भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हमारे आपके जीवन में चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। मन का कारक चंद्रमा, जिसके बिना आपका मन स्थिर न हो तो जीवन में कोई भी कार्य आप करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो नवग्रहों में से एक ग्रह चंद्रमा। सबसे पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बटन दबा लीजिए, क्योंकि ज्योतिष सीखने के लिए सबसे सरल, सबसे आसान इसी चैनल पे आपको मिलेगा। साथ ही प्रत्येक माह का राशिफल, कौन से ग्रह परिवर्तन हो रहा है, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं जो प्रत्येक महीने में बदलता रहता है, उसके अनुसार क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है, सभी चीज़ों का जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल से जुड़े हैं, पूरी वीडियो को अंत तक देखें, कारण जब तक पूर्ण आप देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, थोड़ा ही देख के पूरा समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा से पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं आ सकता, इसलिए पूरी वीडियो अंत तक देखिए। तो हम बात कर रहे थे चंद्रमा का। तो चंद्रमा कर्क राशि या कर्क लग्न का स्वामी ग्रह है। चंद्रमा कुंडली में कर्क लग्न का और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्र एक जलचर ग्रह है और कर्क लग्न भी एक जलचर लग्न है या राशि भी जलचर है। चंद्रमा का वर्ण शुक्ल वर्ण यानी कि सफ़ेद कलर में बताया गया है। हालांकि फलादेश में चंद्रमा का उद्भव या गोत्र से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जानकारी हेतु आपको बता दूं कि चंद्रमा यमुना तीर, यमुना के किनारे इसका उद्भव माना गया है। यमुना तीर में इसका उद्भव बताया गया है। आत्रेय गोत्र का इनको ऋषियों ने माना है, आत्रेय गोत्र चंद्रमा को। साथ ही इनका जो स्वभाव क्या है, चंद्रमा का स्वभाव क्या है, तो चंद्रमा का स्वभाव वही है जो एक माता का स्वभाव होता है। आप अपने माता का स्वभाव को समझ लीजिए तो चंद्रमा का स्वभाव आपको समझ में आ जाएगा। मन का स्वभाव को समझ लीजिए, चंद्रमा का स्वभाव समझ में आ जाएगा। जनता, भीड़, एक साथ भीड़ का स्वभाव क्या होता है, उसी प्रकार से चंद्रमा का स्वभाव है। कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक ग्रह होते हैं चंद्रमा, चतुर्थ स्थान का। तो आप ये तीन चीज़ों को ध्यान रखिए। जब भी चंद्रमा से संबंधित फलादेश आपको देखना हो अपनी कुंडली में या किसी भी कुंडली में, तो चंद्रमा का स्वभाव जानना आवश्यक है। तो चंद्रमा को तीन चीज़ों से आप उसका स्वभाव का आकलन कर सकते हैं। एक तो अपने माता का, माता तो सभी के हैं और माता का स्वभाव की जानकारी सभी को होता है। तो सबसे पहले माता का स्वभाव को पूरी तरह आप समझ लें, चंद्रमा का स्वभाव समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार मन क्या है, मन का स्वभाव कैसा होता है, कैसे बदलता रहता है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तुरंत आप संतुष्ट हो जाते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। किसी का मन स्थिर होता है, किसी का मन चंचल होता है। तो चंद्रमा का स्वभाव भी वही है। जनता, एक पब्लिक का स्वभाव क्या हो सकता है, भीड़ का स्वभाव क्या हो सकता है, वही स्वभाव चंद्रमा का है। तो इसको आप समझ लेंगे तो चंद्रमा से संबंधित फलादेश आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि चंद्रमा कुंडली में किस भाव का कारक होते हैं और कहाँ कहाँ प्रभाव होता है चंद्रमा का।
तो आपको बता दूं कि चंद्रमा कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है और वहाँ से माता का स्थान देखा जाता है, सुख का स्थान देखा जाता है, सुख से संबंधित चीज़ें देखा जाता है। तो माता हो गया, मन हो गया, जनता हो गया, मानसिक सुख या दुख, ये सभी चीज़ चंद्रमा से देखा जाता है। वहीं पागलपन, मिर्गी से संबंधित जो बीमारियां होती है, कफ से संबंधित बीमारियां होती है, या फिर फेफड़े से संबंधित जो बीमारी होती है, मासिक धर्म स्त्रियों का विशेषकर, बायां अंग का जितने भी कारक हैं सब चंद्रमा है। बायां अंग से संबंधित जितने भी चीज़ें आप देखेंगे सब चंद्रमा ग्रह से आपको देखना पड़ेगा, कुंडली में चंद्रमा किस परिस्थिति में है। अब आगे बढ़ेंगे तो किस लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं चंद्रमा, यानी सबसे अच्छा फल देते हैं कौन कौन सा लग्न में, तो ये नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। चंद्रमा वृश्चिक और मीन लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर आप मीन लग्न या वृश्चिक लग्न के हैं तो सर्वाधिक कारक, आप सर्वाधिक शुभ फल वहाँ प्रदान कर सकते हैं। वहीं तटस्थ की भूमिका में देखेंगे तो मेष, मिथुन, कर्क और सिंह, धनु लग्न में एक तटस्थ की भूमिका में होते हैं चंद्रमा। इन लग्नों में मेष में, मिथुन में, कर्क में, सिंह में और धनु में, यहाँ पे वो तटस्थ की भूमिका में होते हैं, यानी कि अपनी ग्रह की परिस्थिति के अनुसार, अपनी स्वभाव के अनुसार वहाँ पे बदलाव होता रहता है। वो ना आपके पक्ष में रहेंगे ना आपके विरुद्ध में रहेंगे, वो आपकी कुंडली में परिस्थिति के अनुसार इनका बदलाव होता रहेगा। वहीं जो सर्वाधिक अकारक हैं चंद्रमा, जिस लग्न में सर्वाधिक अशुभ फल देने वाले होते हैं, वो वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन लग्न में चंद्रमा अकारक होते हैं, यानी कि आपको कहीं न कहीं अशुभ फल प्रदान करते हैं चंद्रमा। वहीं वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। ये भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली में अब चंद्र से संबंधित कुछ भी देख रहे हो तो उसमें ऊंच नीच की ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। 5 से 25 अंश के बीच में चंद्रमा रहे तो इसको सर्वाधिक वरिष्ठ चंद्रमा आप कह सकते हैं। 5 से नीचे है तो कमजोर डिग्री के साथ में है, ऐसा मानना चाहिए। वहीं सूर्य के भांति चंद्रमा अपने स्थान से सप्तम स्थान को देखते हैं, यानी कि सप्तम दृष्टि इनको प्राप्त है, इसके अलावा इनको कोई और दृष्टि प्राप्त नहीं है। वहीं इनके मित्र जो ग्रह हैं चंद्रमा के, वो सूर्य और बुध, ये सर्वाधिक मित्रता इनका है, लेकिन इनका कोई भी शत्रु नहीं है। चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को शत्रु नहीं मानते हैं परंतु और कोई मुझे नहीं माने। दूसरे ग्रह हैं कुछ ऐसे जो चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, परंतु चंद्रमा अपने से किसी को भी शत्रु नहीं मानता। वही समभाव में देखेंगे तो मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, ये ग्रह चंद्रमा के समभाव का ग्रह है। वहीं राहु केतु तो छाया ग्रह होने के कारण चंद्रमा उसको भी शत्रु नहीं मानता, परंतु राहु और केतु का प्रभाव चंद्रमा पे निश्चित तौर पे होता है। कुंडली में दोनों एक साथ विराजमान हो जाए, चंद्र के साथ राहु या चंद्र के साथ केतु, तो ग्रहण योग का निर्माण कर देता है और नकारात्मक फल दे सकता है। वहीं राशि से देखते हैं कि चंद्रमा राशि से कहाँ कहाँ शुभ फल, आपकी राशि से कितने गिनती पे वो शुभ फल प्रदान करता है। तो शुभ फल जो चंद्रमा होती है राशि के अनुसार गोचर में, वो 1, 2, 3, 6, 7, 10 और 11 ये शुभ माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। अगर आपकी राशि से चंद्रमा यहाँ पे गोचर कर रहे हो 1, 2, 3, 6, 7, 10 और 11 में, तो आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। वहीं अशुभ फल आपके राशि से 4, 5, 8, 9 और 12 आपकी राशि से चंद्रमा यहाँ पे विराजमान है, तो वहाँ पे अशुभ फल दे सकता है चंद्रमा। और आगे बढ़ते हैं चंद्रमा की विशेष जानकारी के लिए।
तो एक राशि में चंद्रमा कितना दिन भोग करता है, कितना दिन विचरण करता है? तो सबसे चंचल, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा ही है नवग्रहों में, जो प्रत्येक राशि में 2.25 दिन विराजमान रहते हैं और 2.25 दिन के बाद वो अपनी अगले राशि की ओर गतिमान हो जाते हैं। इतना जल्दी कोई भी और ग्रह विराजमान नहीं रहता, चंद्रमा जितना जल्दी राशियों को परिवर्तन करती है। तो चंद्र से संबंधित संपूर्ण ये जानकारी रही। आज अगली बार और भी जो बाकी के ग्रह बचे हुए हैं उन सभी के साथ में उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।